बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट सईद गुजर, डेली अपना पंजाब न्यूज़ की जानिब से, और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के दारुल खलाफा इस्लामाबाद में। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अनोखा शौक़ रखने वाले नाइक अरफान साहब, जो कि कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं। और इनसे पूछते हैं कबूतरबाजी के हवाले से कि ये शौक़ आपको कहाँ से और कब पैदा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जनाब, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरफान मेर साहब, आप हमें कुछ इस शौक़ के बारे में बताएंगे। ये कबूतरबाजी का शौक़ जो है आपको कितनी उम्र में पैदा हुआ और कैसे आपने शुरू किया? ये मैं हो गया 20 साल हो गए एक शो करते हुए। पहले लाहौर में करते थे, अभी इस्लामाबाद आ गए। इधर ये देखिए आपके सामने ये डेरा वगैरह बनाया है, कबूतर रखे हुए हैं और इधर ये बाजी वगैरह लगा रहे हैं। कप में इस तरह लगाया हुआ है। बच्चों में हमारी जो पोजीशन है इस दफ़ा पहली आई है, अभी जो पहला सीज़न है, इंशाल्लाह आगे डेट भी उड़ाएंगे तो अच्छी कारकर्दगी होगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे जी, हमारी ये दुआ है। आप कुछ बताएंगे कि आप लोगों को किस तरह ये पता चल जाता है कि ये हमारा कबूतर जो है इतना कीमती है और ये बाजी जीतेगा, और आप कबूतरों को क्या क्या खुराक देते हैं कि जिनसे ये बाजी जीतते हैं और इतने इतने बड़े मुकाबले जीतते हैं? नहीं, ये तो जब शौक बंदा करता है तो उसको पता चल जाता है ये कबूतर उड़ना है नहीं उड़ना, उनके परों का और ब्लड का हिसाब किताब होता है, वो आस्ता आस्ता पता चल जाता है। तो बाकी ये जब बाजी वगैरह लगाते हैं बहुत ज़्यादा बादाम वगैरह खुराकें खिलाना पड़ती है, इसीलिए ये ज़्यादा उड़ते हैं गर्मी में। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास ब्रीडें काफ़ी अच्छी हैं, टैडी भी हैं, डब्बू वाले भी हैं और काफ़ी 2-4 नस्लें हैं, अच्छी हैं। इनका भी अगले सीज़न आपको रिज़ल्ट आएगा जेठ में। इस दफ़ा तो नहीं उड़ाए, अगले दफ़ा उड़ाएंगे। अभी ये पहला सीज़न है तो दूसरा सीज़न इंशाल्लाह खेलेंगे पंजाब लेवल पे। मैं समझता हूँ कि ये जो कबूतरबाजी का शौक़ है ये अरसा दराज से लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी और मुख्तलिफ़ पंजाब के गाँव में भी किया जाता है। ये हमारी सकाफ़त का ये भी एक हिस्सा बन चुके हैं। और आप जो शौक़ करते हैं, आप ये जो मुकाबला करते हैं, ये इस्लामाबाद सिटी तक करते हैं या पंजाब लेवल पे करते हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये इस्लामाबाद लेवल पे किया है बच्चों का। तो बाकी जो बड़े कबूतर हैं नेक्स्ट टाइम जो ना पंजाब लेवल पे करेंगे। जब से ये पतंगबाजी ख़त्म हुई है ना तो ये कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पतंगबाजी तो कातल शौक़ है, ये कातल शौक़ नहीं है, ये एक अच्छा और मासूम परिंदा है, वफ़ादार परिंदा है। तो ये पतंगबाजी से 100 दर्जे बेहतर ये शौक़ है। पतंगबाजी मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करें, वो कातलाना खेल है। कबूतरबाजी बहुत अच्छा खेल है, इससे परिंदे से प्यार बना रहता है तो वो वफ़ादार भी होता है। और दूसरी बात ये कि इसके बारे में, इस परिंदे के बारे में ये मशहूर है कि जामी व कबूतरा। तो लिहाजा आप जो हैं, आप इसका शौक़ रखते हैं, तो आपसे कुछ मैं नॉलेज लेना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये कहाँ तक सच्ची है? पुरानी रवायत है ना कि जामी व कबूतरा स्नेहा लेके जाईं, ये कहाँ तक सच्ची है? वो पुराने दौर से जब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, जो कबूतर ही वफ़ादार होते थे, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पैगाम लेके जाते हैं। मगर अब दौर चेंज हो गया है, अभी मोबाइल ही ले जाता है, मैसेज ही ले जाता है पैगाम। तो कबूतर अब चेंज हो गए हैं, दौर के साथ कबूतर भी चेंज हो गए। अब ये उड़ते हैं सीधे आसमान पे जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं तो फिर शाम को वापस आते हैं। जिसका ज़्यादा टाइमिंग करके आते हैं वो विनर होता है। तो ये ब्रीड का, मेहनत का, उस्तादों का ज़्यादा किरदार होता है और कबूतर का भी, उसके ब्लड का भी। तो बाकी ये थोड़े दिन पहले इधर से कबूतर पकड़ा है, जी जी 6-7 मोहरें लगी हुई थी। जी जी। तो उसके ऊपर फिर नंबर लगा हुआ था, तो फिर हमने फ़ोन किया, वो आए, फिर उनकी मांगनी को दे दिया। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया है। जी जी। तो मेरे भी ये भी लोगों से अपील है, जब किसी का कोई कबूतर पकड़ें, अगर आपको पता चल जाता है उस पर नंबर होता है तो वापस किया करें, ताकि शौक़ वो मज़ीद अच्छा करें। हो जाता है कबूतर बार गिर भी जाता है, गर्मी है, सो कमी पेशी हो जाती है कबूतर के साथ। और लास्ट में आप ये जो हमारे दूसरे कबूतरबाज हजरात हैं, जितने भी हैं पाकिस्तान लेवल पे, पंजाब लेवल पे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जब भी किसी का कोई जानवर या कबूतर वापस मतलब आ जाए किसी के यहाँ, तो उसको वापस कर देना चाहिए, ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए, या कि उसको रोक लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, शौक़ नहीं किसी का ख़राब करना चाहिए। जब आपको कन्फर्म हो गया या राब्ता हो गया, कोई निशानी बता देता है, आपका काम है फिर दे देना। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुखालफत में बहुत आगे चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए, अच्छा शौक़ होना चाहिए, और वो भी बराबंदी में, ताकि कोई भी इखलाक से ना गिरे।
अल्लाह के दायरे में रह के करें, बहुत अच्छा शौक है, मज़े वाला शौक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे जी अरफान मेहर साहब, हम मौजूद थे इनके डेरा पर, जो कि माशाल्लाह ये देखें ना, सिटी लेवल पे ये शौक करते हैं। ये देखें जी इनका माशाल्लाह कितना बड़ा जाल है, कितना बड़ा सेटअप है। ये मेरे ख्याल में लाखों रुपए में जो है ये तैयार हुआ है, और ये यहाँ से पता चल रहा है, इनकी तैयारी से पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा शौक रखते हैं और कितने ऊंचे लेवल का शौक रखते हैं। इस्लामाबाद सिटी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और मैं हूँ सईद गुजर, डेली अपना पंजाब न्यूज़ की जानिब से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ओके 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 कट दो।